दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। मेरे पास आज 3 स्टोरी हैं। शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई साहब पर और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ दी गई गाली से करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई को सीधे तौर पर गाली दी गई है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस का अपमान किया गया साफ तौर पर। कौन किया? 2 कौड़ी के घटिया इन्फ्लुएंसर ने, नाम अजीत भारती। क्या कुछ कहा है वो मैं सुनवाऊंगा इसी खबर में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आलोचना क्यों हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी जिसके बाद तमाम सारे जातिवादी गुंडे उनके खिलाफ उनके पीछे पड़ गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में आपको एक और इंपॉर्टेंट खबर मैं बताने की कोशिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई, जिसमें अब लगातार बड़े नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग चल रही है। बीते दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण चेहरा बसपा में शामिल हो गया, और आज बारी है एक बड़े ठाकुर चेहरे की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की जिसने सदस्यता ली है। कौन है वो आदमी, क्या है पूरा मामला, वो बताऊंगा। और साथ में एक तस्वीर, एक खबर बताऊंगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जातिवादी सरकार में सारे के सारे ठाकुरों को रेवड़ियों की तरह नौकरी बांट दी गई, आरक्षण के नियमों को दरकिनार करते हुए। वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से 3-4 बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूट्यूबर अजीत भारती की। अजीत भारती ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को घटिया आदमी का उनकी सोच, उनके धर्म, उनकी जाति को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी की है। यहां तक कि इस वाहियात व्यक्ति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट की जो कुर्सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसको कमोड तक कह दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब क्या कोर्ट को और भी कोई सबूत चाहिए? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप इसका ये घटिया बयान सुनिए छोटा सा, और उसके बाद आपको पूरा ये मामला मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा क्या, उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा कैसे गया, और किस मामले को लेकर के सीजीआई की वो टिप्पणी आई। पहले अजीत भारती का ये बयान जानिए। जज ने कहा, जा कह दे अपने विष्णु से कि अपनी खोपड़ी स्वयं लगवा ले। बाप 30 वर्ष विधायक, 7 वर्ष सांसद, 5 वर्ष गवर्नर रह चुका हो, और प्रपंची बेटा भाई भतीजा जीजा साला कॉलेजियम जज चुनो योजना से सीजेआई बनने को झुग्गी झोपड़ी से निकला संघर्ष बता रहा। बाप कट्टर अम्बेडकरवादी था तो बेटा अपनी हिंदू घृणा कैसे नहीं दिखाएगा? उसने भी तो 22 प्रतिज्ञाएं ली होंगी, तो उसे यह कहना पड़ा। सीजेआई गवाई एक घटिया व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च कुर्सी कोई कमोड नहीं कि जब मन करे आप हक दें। तो ये अजीत भारती ने इस तरीके से अपने गंदे मुंह से गंदी उल्टी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, इस देश की सर्वोच्च अदालत के खिलाफ। अब मैं बताता हूं मामला क्या था। दरअसल मामला दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक मंदिर है, जावेरी मंदिर। उस मंदिर में एक भगवान विष्णु की मूर्ति है, और उस मूर्ति का सिर जो है वो टूटा हुआ है, उस मूर्ति में सिर नहीं है। अब इसको लेकर करके एक याचिकाकर्ता राकेश दलाल 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जावरी मंदिर की जो सुनवाई है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस ऑगस्टिन मसीह, इन दोनों की बेंच में होती है। इस पर दोस्तों इस याचिका में ये मांग की गई थी कि जो मूर्ति है उसको एक तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया जाए, उसका रखरखाव कायदे से किया जाए, क्योंकि अभी जो मूर्ति जिस स्थिति में है वो साफ तौर पर एक तरीके से जो पूजा करने की जो आजादी है उसके नियमों, मौलिक भक्तों का जो पूजा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके अधिकारों का उल्लंघन है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने याचिकाकर्ता से यह कहा था कि आप जो बयान दिया है आप गौर करिएगा। सीजेआई बी.आर. गवाई ने साफ तौर पर याचिकाकर्ता से कहा कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं तो जाइए और प्रार्थना करिए। यह बयान था बेंच की तरफ से, सीजेआई गवाई की तरफ से।
ये पुरातत्विक स्थल है, एएसआई को अनुमति देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बीच अगर शैववाद से आपको कोई आपत्ति ना हो तो शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, खजुराहो में सबसे बड़ा शिवलिंग। यह बयान था, यह साफ तौर पर बयान था। और अजीत भारती जैसे नफरती चिंटू, जातिवादी गुंडे किस तरीके से बौखला गए सिर्फ इसलिए कि आखिर एक दलित, एक बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति इस तरीके का बयान आखिर क्यों दे सकता है, कैसे दे सकता है, चाहे वो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही क्यों नहीं हो। अजीत भारती का यह बयान दोस्तों ऐसे भी देखा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निशाना बनाया गया और उस कुर्सी को, वो जो कुर्सी है जिस पर अभी 6 महीने बाद कोई और विराजमान होगा, उसको कमोड की संज्ञा दे दी है। ये इस देश की सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च कुर्सी का अपमान है, सीधा सीधा अपमान है, सीधी सीधी गाली माना जाना चाहिए। लेकिन इस पर चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है दोस्तों। इसको लेकर के दोस्तों एक और बात पता चली, वायरल वीडियो जो है उसमें जो निकल के बात सामने ही, उसमें यह बताया गया कि ये जो टिप्पणियां हैं एक तरीके से वो सीधे तौर पर कई यूजर्स ने इसको असंवेदनशील बताया। ये जो सीजीआई का बयान था उसमें बताया गया कि हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया गया। इम्पीचफुल सीजीआई ट्रेंड किया दोस्तों बीते दिन ट्विटर पर और हैशटैग में ये लगाकर, जिसमें सीजीआई के खिलाफ महाभियोग चलाने तक की मांग कर डाली गई दोस्तों। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने दोस्तों साफ तौर पर कहा कि उनका जो बयान है, उनके बयान को, उनकी टिप्पणी को, उनके कमेंट को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी बेंच बोलती है, जो कुछ भी कोर्ट, जो कुछ भी अदालतें बोलती हैं, वो सब कुछ रिटन में होता है, सबका सबूत होता है। ऐसे में सीजीआई गवाही का यह कहना कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे क्यों हुआ, जबकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी सुनवाइयां होती हैं, सब वीडियोग्राफी होती है, तमाम सब लिखित डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऐसे में इस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना, अजीत भारती जैसे लोग एक तरीके से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और साफ तौर पर यह दिखाता है, दर्शाता है कि कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है इन लोगों में दोस्तों। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई। मैंने आपको दोस्तों बीते दिन दिखाया था कि जौनपुर के मुगरा बादशाहपुर में ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता ने बहुजन समाज पार्टी बीते दिनों ज्वाइन की थी। एक ताजा खबर सामने आई है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए। इसमें बताया गया है कि सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के बड़े ठाकुर समाज के नेता सतीश फौजी झाझर जिला और इसके अलावा झाझर जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के जो झाझर के जिलाध्यक्ष हैं, और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके अपने दर्जनों समर्थकों सहित बसपा में शामिल हो गए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के एक तरीके से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं भाजपा के तमाम सारे लोग, और भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों लोगों ने बीते दिन बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ले ली। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखिए सतीश फौजी झाझर आपको बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दर्जनों लोगों ने बसपा की सदस्यता ले ली है दोस्तों। इससे पहले आप देखिए कि 9 अक्टूबर से पहले इस तरीके की बहुत जबरदस्त चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े ऐसे नेता, मुसलमान और अति पिछड़ा समाज से आने वाले तमाम ऐसे बड़े नेता जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ बाट जो रहे हैं, आने की कोशिश में लग गए हैं। इसमें तमाम सारे नेताओं का ऐसे नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, जो कांग्रेस में है, जो समाजवादी पार्टी में है। इसमें आजम खान, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ओम प्रकाश राजभर, डॉक्टर संजय निषाद, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा से जोड़ करके लिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन इन नेताओं के इर्द गिर्द ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं जिससे यह कहा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है कि इनके पास दरअसल बसपा में आने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं है। तो ये तो बात हुई दोस्तों बसपा की स्ट्रेंथ की। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक और बड़े खेल की दोस्तों। बीते दिनों दैनिक भास्कर के पत्रकार रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी की एक रिपोर्ट सामने आई लखीमपुर से। उसमें बताया गया कि किस तरीके से एक बैंक में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी
पूर्व केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा विधायक सांसदों के रिश्तेदार, उनको बेटे बेटी ने मिलकर के कैसे बैंक में नौकरी हासिल की, कौड़ियों के तरीके से, रेवड़ियों के तरीके से, और आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया। बताया गया कि 27 लोगों की भर्ती हुई, दैनिक भास्कर ने बताया, जिसमें चार ब्राह्मण और 15 ठाकुर और 2 सिर्फ SC ST वर्ग से आए थे, लेकिन होने चाहिए थे भर्ती के हिसाब से 6। यानी कि सबसे बड़ी बात, ये पहली चीज तो भर्ती में भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात, आरक्षण के नियमों को सीधे तौर पर दरकिनार किया गया, क्योंकि जहां 6 SC ST के लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ 2 लोगों को दी गई। अब सवाल यह उठता है कि जिन 4 लोगों ने इन SC ST समाज के लोगों का हक मारा आरक्षण के चलते, वो कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ये भर्ती सिर्फ सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों के लिए निकली थी क्या? आप ये तस्वीर देखिए, इसमें साफ तौर पर आप देखिए कि किस तरीके से कितने ज्यादातर ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं, कोई गुप्ता है, कोई कायस्थ, इस तरीके से तमाम सारे लोगों की भर्तियां कर दी गई और कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। अब आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किस तरीके से ऊपर से नीचे तक व्याप्त है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में पिस रही है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश चला। उत्तर प्रदेश में जो चर्चाएं चल रही हैं, ABVP के लोगों पर लाठियां बरसाई पुलिस ने, भाजपा के कार्यकर्ता की गाजीपुर में पुलिस ने पीट पीट कर उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि जो नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो आशीष पटेल हो, अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं वो भी मंत्री हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो OP राजभर हो, सब तने हुए हैं। और ये जितने भी नेता हैं सब दिल्ली दरबार से वरद हस्त प्राप्त हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में ठन चुकी है क्या? क्या 2027 से पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी से हटा दिया जाएगा क्या? यह भी सवाल है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुदरंग के साथ। आप सभी साथियों से आखिर में एक अपील है, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मोटिवेशन बढ़ाइए इस चैनल का। आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को ज्वाइन करें, ताकि मैं आप सभी साथियों के लिए ज्यादा बेहतर और अच्छे से कंटेंट बनाता रहूं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।